फिर आप देखोगे जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसको उस पैटर्न में आप फिल करोगे। किस तरह से फिल करोगे? पहले एस ऊपर वाले में लिखोगे, फिर ई लिखोगे, फिर एस और फिर ई। ठीक, फिनिश हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओगे, दोबारा से ई। ठीक है, ये वाला पार्ट के ई लिखोगे, आर लिखोगे, टी, ई, एस और जी। ठीक, और फिर जो लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा वो उसके अंदर लिख दोगे। और जब ये ऐसे पैटर्न आप फिल कर लोगे तो फिर आपको पता है कि उसको प्लेन टेक्स्ट में आप चूंकि कर रहे हो तो आपने पढ़ना उसको जिगजैग तरतीब में, यानी रीड जो आप करोगे वो जिगजैग में करोगे तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि आपका है ट्रांसपोजिशन साइफर। अच्छा, ये है कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, यानी ये सिंपल वाले। अगर इसकी समझ आ गई तो जो डबल कॉलमनर है वो इजी है। ठीक, मेथड दोनों में सेम है, बस उसमें सब चीजें रिपीट हो रही हैं। कॉलमनर ट्रांसपोजिशन अब कैसे काम करता है? अगेन आपके पास एक अदद प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और एक आपके पास है की आपकी अल्फाबेटिक ही होगी इसमें। ठीक, और प्लेन टेक्स्ट तो होता ही अल्फाबेटिक है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने, चूंकि कॉलमनर है तो आपने कॉलम्स में काम करना है। कॉलम्स में किस तरह काम करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो कीवर्ड है वो लिख लिया। की लेंथ 4 है तो आपने अपना कीवर्ड HACK हैक लिख लिया। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? उसके परम्यूटेशन लिखोगे। परम्यूटेशन का मतलब ये है कि उसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे। कैसे लिखोगे? अब इस हैक में ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो उसके नीचे आपने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सी आता है तो 2C का हो गया, और उसके बाद H आता है तो H की जगह आपने 3 लिख लिया, और लास्ट में 4 आता है, सॉरी K आता है तो उसको आपने 4 पोजीशन दे दी। ठीक, जो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपने उनको पोजीशन साइन कर दी हैं। अब जो आपका मैसेज है जो कि है ट्री इज ग्रीन, वो मैसेज आप इसके अंदर लिखोगे। किस तरह से लिखोगे? मैम स्टेप 2 मैसेज आप किस बता दें। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? जो आपने हैक ऊपर कीवर्ड लिखा हुआ है ना, उस हैक के अगेंस्ट, हर वर्ड के अगेंस्ट आपने एक नंबर लिखना है बेस्ड ऑन उनकी लोकेशन। मतलब सबसे पहले अल्फा ABC में सबसे पहले A आता है तो इसलिए उसको हमने 1 नंबर दिया है। A के बाद C आता है तो इसलिए उसको 2 नंबर दिया है, और C के बाद H आता है इसलिए उसको 3 नंबर दिया है, और लास्ट में हमारे पास K आता है इसलिए उसको 4 नंबर दिया है। यानी जो अल्फाबेट्स में उनकी पोजीशन आएगी, जो भी आपका कीवर्ड है उसकी जो भी अल्फाबेट्स में पोजीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग उनको आपने नंबर असाइन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने जो मैसेज है उसको जो रोज हैं उनमें लिखना है। कैसे? ट्री इज ग्रीन था ना मैसेज, तो सबसे पहले आपने इसमें लिख दिया T, फिर लिख दिया R, फिर E और फिर E। ठीक, अब ट्री इज ग्रीन में स्पेसेस हैं तो स्पेस की जगह आप इस तरह से अंडरस्कोर लगा सकते हो, और फिर I लिख दिया, फिर S। ठीक, उसके बाद फिर से स्पेस है तो उसकी जगह आपने अंडरस्कोर लगा दिया, और फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है ग्रीन। ठीक, और ये जो रह गई हैं इनको ऐसे खाली नहीं छोड़ना, इनकी जगह आपने ऐसे स्पेसेस अंडरस्कोर लगानी है। ठीक, फिलिंग आसान है। फिलिंग के लिए आपको मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, सिंपली आपने रो वाइज चलते चलते उसको फिल करना है, और जो जो बीच में स्पेसेस या एम्प्टी लास्ट में जो बच जाएंगे बॉक्सेस उनकी जगह आपने अंडरस्कोर मस्ट लगाना है। ठीक, अब ये लिखने के बाद देखो ये हमारे पास इसको प्लेन मैट्रिक्स हम कह रहे हैं फॉर्म। ठीक है, कि हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट का जो एक मैट्रिक्स है वो बन गया है जब हमने उसे फिल कर लिया। अब जब आप मैसेज को पढ़ोगे
तो वो आप पढ़ोगे कॉलम वाइज, क्योंकि कॉलम ना ट्रांसपोजिशन है ना, कॉलम वाइज पढ़ोगे। और किस तरह से पढ़ोगे, जो नंबर हमने असाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ए के पास नंबर 1 है, ठीक, तो आपने सबसे पहले इस कॉलम को लिखना है और अपने साइफर टेक्स्ट में सबसे पहले लिखना है RIR और अंडरस्कोर। ठीक, ये देखो RIR और अंडरस्कोर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास C सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फिर आपने इस कॉलम को ऐसे ऊपर से नीचे तक रीड करना और लिखना है। जैसे नेक्स्ट फिर हमारे पास आएगा ESE और अंडरस्कोर। इसके बाद थर्ड पे H है, तो H वाला आएगा T, अंडरस्कोर है, फिर GN, ठीक। और लास्ट में हमारे पास K था, तो अब हम K वाला कॉलम पढ़ेंगे और उसमें आपके पास क्या है E अंडरस्कोर E और फिर से अंडरस्कोर। इधर तक कोई क्वेश्चन? मैम 3 1 2 4 कैसे लिखा है? मैंने बताया तो था ऊपर के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग के, मतलब A सबसे पहले आता है तो उसको 1 असाइन किया है, A के बाद C आता है तो उसे 2 असाइन किया है, और C के बाद अल्फाबेट में ABCDEFG फिर H आता है तो इसलिए उसको 3 असाइन किया, और H के बाद K आता है इसलिए उसे 4 असाइन किया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे गलती कर देंगे, अब ये ना कहना कि ABC नहीं ठीक आती, तो इधर गलती कर दोगे तो साइफर टेक्स्ट गलत बनेगा। अच्छा, ये तो हमने कर लिया इंक्रिप्शन और हमारे पास आ गया साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है इसकी डिक्रिप्शन। इसकी डिक्रिप्शन पेपर में आई हुई है, डबल कॉलमनर की आई है, लेकिन दोनों की जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। तो डिक्रिप्शन में अब क्या करेंगे, डिक्रिप्शन में ऑब्वियसली हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और उन्होंने हमें की बताई है कि हैक आपकी की है। अब डिक्रिप्शन में ये है कि आपको ये वाला मैट्रिक्स सबसे पहले बताना पड़ेगा। किस तरह से? हैक तो आपने लिख दिया, उसको 1 2 3 4 जो नंबर वो भी उसके जो अल्फाबेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, लेकिन इस कॉलम की लेंथ क्या होगी, यानी ये नीचे कितनी रोज आप बनाओगे, ये फाइंड आउट करना है। और ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि साइफर टेक्स्ट में आपके पास जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उनको आप डिवाइड करोगे की लेंथ के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 14 अल्फाबेट्स हैं टोटल, अगर गिनो आप इसको, 14 है कि 16 है? 16 है, ठीक है। 16 अगर टोटल अल्फाबेट्स है तो इन्हें आप 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि हमने टोटल 4 रोज बनानी है। मैम अंडरस्कोर को काउंट करना है? जी करना है वो टोटल में, क्योंकि वो लिखना है आपने बीच में, तो जो भी चीज आपने बीच में लिखनी है उसको काउंट आप करेंगे, अदरवाइज गलत ग्रिड बनेगा। तो कितना ये लेंथ इसकी होगी, यानी हमने कितनी ये रोज बनानी है, तो वो हमें इससे पता चलेगा कि जो साइफर टेक्स्ट के अल्फाबेट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे आप की लेंथ से। तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर है 4, तो इसलिए हमने 1 2 3 और ये 4 रोज बना दिया। कॉलम हमें ऑलरेडी पता था कि 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि की लेंथ 4 है, लेकिन चूंकि हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो डिक्रिप्शन के लिए हमें ये तो पता नहीं कि एंडिंग कहाँ पे आ रही है, इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले देखो कि आपने रोज कितनी बनानी है। तो वो रोज हमने काउंट कर लिए तो वो 4 रोज है। अब आपके पास ग्रिड बन गया है, तो आप क्या करोगे कि जो आपका साइफर टेक्स्ट है उसको कॉलम्स में लिखोगे, ठीक। कॉलम्स में किस तरह से लिखोगे कि सबसे पहले आपके पास R है, ठीक, तो R को सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट वाले में, यानी अब आप फिलिंग करते हुए इस ऑर्डर का ध्यान रखोगे, ठीक, कि R जो है वो फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपने R I R और उसमें सीधा फिल किया था ना, लेकिन इसमें अब आप जब आप इसको फिल कर रहे हो तो आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है। मैट्रिक्स की पहले 1 A पे है तो आपने इसको
ऐसे ही फिल करना है कि साइफर टेक्स्ट में जो पहला है वो आपने के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो फिर आपका C2 में आएगा, तो 2 में आपका आ जाएगा E S E और अंडरस्कोर। ठीक, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो आएगा H के नीचे T अंडरस्कोर G और N। ठीक, और लास्टली जो आपके रह गए हैं वो आपके आएंगे 4 में E स्कोर E और फिर अंडरस्कोर। मैट्रिक्स फिल हो गया। अब आपको पता है कि आपने रीड को रो वाइज ही करना है, यानी पहले इस रो को रीड करोगे, फिर इस रो को लिखोगे, फिर इसको, तो आपके पास आपका प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। अगेन मैं बता दूं कि जब हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने पहले रो वाइज उसको लिखा था, फिलिंग की थी, और फिर एंड में हमने उसको कॉलम वाइज फिल किया था अल्फाबेटिक ऑर्डर में, कि पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। इसमें हम थोड़ा ऑपोजिट कर रहे हैं कि हम जब फिल कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो हम पहले कॉलम वाइज फिल कर रहे हैं। ठीक, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलम वाइज फिल कर रहे हैं, और जब लास्टली उसको प्लेन टेक्स्ट में लिखना है तब आप इसको रो वाइज फिल करके तो लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। अच्छा, इसमें ना उन्होंने बेसिकली डायरेक्टली ना आंसर लिख दिया, तो शायद आपको लगे कि पता नहीं कैसे फिल किया। तो ये याद रखना कि पहले 1 में आप करोगे, फिर 2 में करोगे, फिर 3 में और फिर 4 में करोगे, तो आपका ये इस तरह से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और लिखते हैं फिर आप उसी तरह से रो वाइज, पहले रो को, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी रो पर। अच्छा, नेक्स्ट आपका डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन। अब डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन में सेम यही वाले रूल्स इम्प्लीमेंट होने। वो वैसे उस वेबसाइट पे नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको एक लिंक भेज दूंगी, वहां से आप बेशक देख लेना। अब डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन में डिफरेंस क्या है कि आपके पास बजाय इसके एक की हो, आपके पास 2 कीज होती हैं। देखो, प्लेन टेक्स्ट तो दिया हुआ है,